तो क्या अब्बास अंसारी को विधायक की कुर्सी वापस मिलने वाली है और मऊ में अब उपचुनाव नहीं किए जाएंगे? और क्या ओपी राजभर को यहां पर अब्बास अंसारी का समर्थन ना करना महंगा पड़ सकता है? जी हां दोस्तों, ये खबर बड़ी खबर आ रही है अब्बास अंसारी को लेकर। और खबर ये है कि अब्बास अंसारी की विधायकी अब उनको वापस मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है और 21 जून को उस पर बड़ी सुनवाई होनी है। यह अब्बास अंसारी का मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बड़े बड़े मामले, बड़े बड़े नेताओं के मामले आ चुके हैं जब उनकी विधायकी या सांसदी रद्द हुई और बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में वो वापस मिल गई। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर किसी का आता है तो राहुल गांधी इसका जीता जागता उदाहरण है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही वो हाई कोर्ट पहुंचे उनको वहां से राहत मिली और उनकी सांसदी बहाल हो गई। ठीक ऐसा ही अब्बास अंसारी के केस में बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिलकर रहेगी, क्योंकि हेट स्पीच का मामला कोई बड़ा मामला नहीं है और उसमें कम से कम या तो सजा ही कम हो सकती थी, उसमें मैक्सिमम सजा दी गई है। ऐसा ही ठीक राहुल गांधी के केस में हुआ था, जो डिफामेशन का केस उन पर लगाया गया था, उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और उनको अधिकतम 2 साल की सजा दी गई थी। और इतिहास में पहली बार 2 साल की सजा भारत के अंदर डिफामेशन केस में दी गई थी। इसी की सब के चलते मद्देनजर देखते हुए हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद वो विधायक की सांसदी जो है वापस आ गई। वैसे ही कुछ समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है कि हेट स्पीच का मामला फर्जी है। ऐसे आरोप तो बीजेपी नेताओं पर भी चल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उन पर बात नहीं हो रही। तो ये मुस्लिम नेताओं को टारगेट करके किया जा रहा है और ऐसे में हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त हो गया। उसने यहाँ पर सरकार से उल्टे सवाल पूछ दिए, आखिर किन प्रावधानों के तहत यहाँ पर रविवार के दिन जो है सचिवालय को खुलवा कर विधायक की रद्द कराई गई। तो कहीं ना कहीं सवाल काफी ज्यादा बन रहे हैं और जवाब एक है कि क्या अब्बास अंसारी को विधायकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और देखिए, सरकारें फेल कहीं होती हैं तो वो होती हैं कोर्ट के आगे। हालांकि कोर्ट का ही फैसला था कि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन हायर कोर्ट हमारे लिए इसीलिए बैठे हैं कि वो निचले कोर्ट के फैसलों को पलट सकते हैं। रोजाना दिन ब दिन ऐसे कितने फैसले आते हैं कि निचले कोर्ट के फैसलों को पलटा जाता है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा होता तो शायद ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि उनको विधायकी वापस मिलती, फिर तो शायद अधिसूचना जारी हो चुकी होती और उपचुनाव कराए जा रहे होते। अभी तक आपको ये भी बताएं कि इस सीट पर खुद चुनाव आयोग जो है वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। उसको भी शायद ये लग रहा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी वो वापस उनको मिल जाएगी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के पास में 6 महीने का समय होता है, उसको अधिसूचना जारी करनी होती है, पूरा प्लान बनाना होता है कब चुनाव आएंगे, पूरा फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में पर्चे भरवाने होते हैं, 1 महीने का 2 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है, यानी कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि यहाँ पर उपचुनाव नहीं होंगे, बल्कि अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिलेगी। ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि ओपी राजभर ने कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का समर्थन न किया तो क्या ये सीट ओपी राजभर को अब गंवानी पड़ेगी और विधायकी वापस मिलते ही अब सुभाषपा से रिजाइन जो है वो अब्बास अंसारी दे देंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? या इस पर भी कोई सस्पेंस समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बसपा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके पिता मुख्तार अंसारी इसी सीट से लगातार कई बार विधायक बने 1996 से लेकर 2017 तक, लेकिन हर बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो क्या अब्बास अंसारी सपा के साथ में जाएंगे या बसपा के साथ में जाएंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 21 जून को अब्बास अंसारी को राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।